गुड मॉर्निंग गाइस। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि देहरादून से अयोध्या या अयोध्या से देहरादून कितने इजीली पहुंचा जा सकता है। तो इस ब्लॉग को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं निकल रहा हूं अपने गांव से, जो कि अयोध्या से थोड़ी ही डिस्टेंस पे स्थित है। और यहां से मैंने ई रिक्शा लिया और निकल दिया अयोध्या के लिए। मुझे 2 घंटे लगते हैं लगभग अयोध्या पहुँचने में, अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाता हूँ, और खुद की गाड़ी से जाने में 1 से सवा। हूँ अयोध्या के रामपथ पे और आज डेट है 12 मार्च। आज डेट है 12 मार्च और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से देहरादून के लिए। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ माँ सरयू के दर्शन करने और दर्शन करके तुरंत निकलूँगा। शाम को मेरी बस है यहाँ से देहरादून के लिए। तो ये खूबसूरत दृश्य है अयोध्या के रामपथ का और ये हनुमान गुफा का रास्ता है। तो बढ़ते हैं सरयू घाट की तरफ। इधर सरयू घाट है और आपको कराते हैं माँ सरयू के दर्शन। और ये चौराहा समर्पित है सुरों की देवी माने जाने वाली लता मंगेशकर दीदी को। और ये चौराहा सबसे फेमस है अयोध्या में। यहाँ से थोड़ा सा इस साइड जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे सरयू घाट पे। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है हेलीपैड के साइड में, इधर है सरयू घाट। तो बढ़ रहे हैं सरयू घाट की तरफ। माँ सरयू के भी दर्शन कराएंगे और भगवान राम का तीर धनुष वहाँ बना हुआ है जिसमें से जल गिर रहा है फव्वारे के रूप में। अति सुंदर नज़ारा है। सामने राम मंदिर जाने के लिए साइन बोर्ड लगा हुआ है। और फाइनली मैं आ चुका हूँ अयोध्या के पवित्रतम माँ सरयू के घाट पे। जय सिया राम। अयोध्या पावन नगरी है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल और अच्छा यहाँ पे महात्मा लोग रहते हैं। यहाँ पे सरयू माँ के दरबार में सब यहाँ तीर्थी प्रयाग के पता नहीं कहाँ का आदमी यहाँ आता है और दर्शन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। और प्रचार उनका बहुत होता है सरयू मैया का। यहाँ तो राम की नगरी भी है। यहाँ राम जी की जन्म भूमि हुई है। यहाँ जन्म से है हम लोग भी हैं। राम भगवान। आप अयोध्या में कब से हैं? हम अभी आए। अच्छा, आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। कहाँ रहते हैं वैसे आप? योधेश्वर महादेवा। ये कहाँ है? ये बाराबंकी जिला है। अच्छा, आनंदित हैं? आनंद। राम से मिलिए, खोजिए, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। यहीं घूमते। जय सिया राम। तो आ गए हैं सरयू घाट पे। अब माँ सरयू के दर्शन करेंगे, फिर यहाँ मिलेंगे अपनी मित्र मंडली से। मेरा भाई मेहर सिंह यहीं ड्यूटी करता है और वो जल पुलिस में तैनात है यहाँ पे, तो उससे भी मिलेंगे। पहले माँ सरयू से मिलते हैं। सबसे पहले माँ की ममता मुझे खींच के यहाँ तक ले आई है। बड़ी याद आ रही थी माँ की मुझे। यहाँ मैं घंटों बैठा करता था इस घाट पे आके। दोपहर में चलाता था 2 घंटे 3 घंटे, सुबह शाम। बड़ा सुकून मिलता है यहाँ। ऐसा लगता है कि माँ की गोद में बैठे हुए हैं। जब भी आपको माँ का कमी महसूस हो माँ की आपको लाइफ में, तो आप यहाँ आइए, आपको कभी नहीं महसूस होगा कि आप अपनी माँ की गोद में नहीं बैठे हुए हैं। और ये महिमा है इस पवित्र घाट की। यहाँ जल वगैरह ले जाने के लिए लोग इन डब्बों को खरीदते हैं और यहाँ से माँ सरयू का पवित्र जल भर कर ले जाते हैं अपने पूजा स्थल पर रखने के लिए और अपने दैनिक उपयोग में शामिल करने के लिए। तो यहाँ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले चरण स्पर्श करेंगे माँ का। जय हो सरयू मैया। अब मैं ब्लॉग बंद करता हूँ और सबसे पहले मैं अपने हाथ पैर धो लेता हूँ और एक शुद्ध मंत्र के साथ ओम पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतोपि व स्मृत पुंडरी काक्षम का बाह्य अभ्यंतर शुचि। इस मंत्र से आप अंदर बाहर से पवित्र हो जाते हैं। माँ सरयू से मुलाकात हो चुकी है। अब चल रहे हैं मित्र मंडली से मिलने। यहाँ 2 मित्र मेरे बैठे होंगे। एक बैठा होगा होस्ट जो घाट पे कार्यरत है और दूसरे मेहर सिंह। अरे तुम तो लुक ही बदल दिए भाई अपना। क्या हाल है? सब एकदम कृपा आप लोग। हाँ, आप तुम्हारा लुक बढ़िया आया है। कहाँ पर थे आप इतने दिन तक? भाई मसूरी के बाद मसूरी था। मसूरी बैठ रहा हूँ। सबसे पहले भाई से मिल लो अपने। भैया नमस्ते। कैसे हैं भैया? आप क्या देख रहे हैं? सुन रहे हैं। मैं अयोध्या में हूँ अभी। अगर आप अयोध्या टूर पे आ रहे हैं और आपको वहाँ से संबंधित कोई समस्या है तो ये है अयोध्या आई हॉस्पिटल का क्षेत्र। यहाँ से लगातार 4 से 5 आँख के अस्पताल हैं और इनमें इलाज कराने के बाद आपको अगर डॉक्टर चश्मा प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप आ सकते हैं। एक प्रतिष्ठित स्टोर है, ये अपना ही दुकान है। नजरवा धूप के चश्मे और साइड में यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा साईं ऑप्टिकल। ये मेरे बड़े भाई की शॉप है। यहाँ आप आके चश्मा वगैरह अपना बनवा सकते हैं बहुत रीजनेबल रेट में। और ये जापानीज मशीनें हैं ना जिनके थ्रू चेकअप करते हैं। सो आप कुछ बताना चाहेंगे इन मशीनों के बारे में? ये कितनी कॉस्टली होती हैं, इनकी उपलब्धता कितनी रहती है मार्केट में? रेयर हैं या सब जगह उपलब्ध हैं? नहीं, हर जगह तो नहीं उपलब्ध है। कुछ ही लोगों के पास हॉस्पिटल में होती है, कुछ ही दुकान में मिलती है। अच्छा, तो इसके थ्रू आप ऑप्टिकल आपने फिर डिग्री भी ली होगी कोई ऑप्टिकल? क्या किया आपने? डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री औरंगाबाद से हमने किया है। अच्छा। कॉलेज से
और आप यहाँ जो है अपना चश्मे लोगों के लिए बनाते हैं, आप जांच करके भी बनाते हैं और ये पर्ची निकल रही है। इनका क्या है, इनका क्या विज़न है? चश्मे का नंबर है बच्चे का कितना है 0.5 0.5 माइनस या प्लस? माइनस। तो ये तो हट भी जाता होगा कुछ दिन लगाने हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ। पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लगा लेगा। तो आप लोगों से अपने दुकान का एड्रेस बताइए और अपनी सामने सबसे बड़ी प्रतिमा मार्ग। और इस क्या स्पेशल क्या है आपके यहाँ जो आप सबसे बेहतरीन बना सकते हैं या दे सकते हैं लोगों हमारे यहाँ सभी प्रकार के चश्मे बनाए जाते हैं, स्पेशल कुछ नहीं है, सब स्पेशल जो को? सन ग्लासेस भी आपके पास उपलब्ध हैं और ऑर्डर पे कुछ नए अच्छे लेटेस्ट मिल सकते हैं? नहीं, ऑर्डर पे आप ऑर्डर देंगे हमको तब मंगवाएंगे। अपने छोटे भाई से पैसा लेते हुए आपको कैसा लगा चश्मा बनाया? पैसा मैं सबसे ले लेता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आप कस्टमर इनके यहाँ आए, देखिए उधार नहीं करते हैं, छोटे भाई से भी पैसा ले लिए। अपने लिए भी एक चश्मा बनवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेरा भाई कादिर बना रहा है मेरे लिए। और ये राम जन्मभूमि के जो पक्षकार थे मुस्लिम पक्ष से, उनके घर से संबंधित है। क्यों कादिर, क्या लगते थे वो दादा लगते थे हम, है ना? ये देखिए भाई, हम लोग अयोध्या में इस तरीके से मिलजुल कर रहते हैं। और ये सब जो पक्ष, हाँ, जो ये सब चलता है, ये सब यहाँ सुनने के लिए सब था। हम लोग तब से मिल के रह रहे हैं। क्यों भाई? करीब 8-10 साल हो गया हम लोग। मंदिर नहीं बना था तब से हम लोग साथ। मंदिर के बनने न बनने से कोई प्रभाव नहीं, कुछ नहीं। तुम दर्शन किए नहीं का दे रहे? हमारे तो घर के पीछे ही, हम तो रोज करते हैं। घर के चलो तो सामने ही दिखता। ये तुम्हारी छत से दिखता होगा बढ़िया। हाँ बिल्कुल, हाँ वहीं से एकदम पीछे ही है। किसी दिन आओ तो चलते दिखाएं। चलो तुम्हारी छत पे आके देखते हैं। असली राम अयोध्या की शांत गलियों में दिखते हैं। क्यों भाई? है ना? भीड़ में मज़ा नहीं आता अयोध्या में घूमने। ऐसी पुरानी गलियों में जो प्राचीन है, इनमें घूमते रहो, अलग वाइब आती है अयोध्या में। मंदिर दिखेंगे आपको ऐसे, सनसेट का खूबसूरत सा समय भी दिखेगा। और ये बुलेट वाली वाइब। अब यहाँ से भीड़ शुरू, चिल पॉइंट साउंड, क्या मज़ा नहीं आता को। हो गया अयोध्या से विदा लेने का। शाम हो रही है। नहीं, मैं निकल जाऊंगा, 7 बजे की बस है। तो अब बढ़ रहे हैं हम बस अड्डे की तरफ। बाईपास पे मिलती है बस हमारी देहरादून। ये हनुमानगढ़ी मंदिर का दृश्य है सामने, उसी का ये मंदिर भी, बसंतिया पट्टी हनुमानगढ़ी का मंदिर है। तो ये है अयोध्या की सड़कें शाम के। भीड़ बहुत रहती है, ट्रैफिक बहुत मिलता है यहाँ। फिर अपना जलवा कायम, आरती हो रही है यहाँ, कीर्तन। अक्सर किसी मंदिर में आपको देखने देंगे राम घाट अयोध्या लिखा।
बाईपास से मिलेगी बस। बैग मैंने रखा है कहीं और बाईपास के नियर, तो वहाँ से बैग उठाऊंगा और जाऊंगा। तो इस टाइम टू से बाय बाय अयोध्या। मेरे भैया के साथ बड़ा अच्छा टाइम, मज़ा आ गया। अयोध्या में मसूरी की प्रशंसाएं करते हुए मेरे एक मित्र मिल गए हैं। इनका कहना है कि मसूरी कई बार गए हैं। आपको मसूरी जब पहली बार आप गए थे कौन से सन में गए थे? हम गए थे 2016 में। कैसा लगा था पहली बार? पहली बार हम गए तो हमको लगा कि अब इससे अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं दोबारा गया 2018 से। नहीं तो मौसम कौन सा था जब आप गए थे? मौसम उस समय था यही अप्रैल मई के आसपास। मई के आसपास, मतलब यानी कि आज से 2 महीने बाद तो पत्तियां हरी भरी हो गई होंगी। पत्तियां हरी भरी हो गई थी, सब कुछ एकदम को हरा भरा लग रहा था। हाँ। और हमको इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने कोई शब्द नहीं कि कितना मैं उनके लिए अच्छा कहूँगा। हाँ, बिल्कुल गुड। तो ये मेरे डेली वॉचर्स हैं, डेली व्यूवर हैं। ये मेरे ब्लॉग्स को डेली देखते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आपके सारे वीडियोस में देखता हूँ, तो आई थॉट कि एक मेमोरी इनके साथ भी क्रिएट कर ली जाए। ये लोग आपको सपोर्ट करते हैं एंड इन लोगों का आभारी रहना चाहिए। तो मैं इनके साथ बनाया, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा और मैंने यहाँ चश्मा बनवा लिया है। अब मैं अपने भाई से मिलके जा रहा हूँ। चलिए, मैं फिर दोबारा आऊँगा अयोध्या तो ज़रूर मिलूँगा। बिल्कुल 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 आइए। हाँ, आपको अच्छा लगता है ना मिलके? बिल्कुल बिल्कुल आइए सर, आइए, बहुत वेलकम। ठीक। थैंक यू। ये अयोध्या में यहाँ प्रभु श्री राम की मूर्ति लगी हुई है और इसके बगल में आती है बस जो राय देहरादून मुझे लेके जाएगी। ऐसी बसें आ रही हैं और मैंने एक टिकट बुक किया है, 867 रुपये का टिकट है। तो निकल रहा हूँ देहरादून के लिए, अब देखते हैं। मैं हूँ अयोध्या बाईपास पे और यहाँ वेट कर रहा हूँ मैं अपनी बस का। मैंने मेक माई ट्रिप से एक बस बुक की है और वो जीके ट्रेवल्स की है। यहाँ राम मंदिर के पास मैं खड़ा हूँ। यहाँ से बस मुझे डायरेक्ट लेके देहरादून जाएगी, मॉल अब्दून या जोगी वाला, जहाँ भी चाहें आप उतर सकते हैं। तो मैंने बस बुक किया है और मैं बढ़ रहा हूँ दोबारा से देहरादून की तरफ, एक नए सफ़र में और एक नई शुरुआत करने। इस बार रास्ता अकेला होगा, मैं अकेले तय करूँगा, सब कुछ मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो लुक क्या है बेहतर कर पाता हूँ मैं, और यूट्यूब का सफ़र तो जारी है। बस ने स्टॉप लिया है, ये टोल प्लाजा रौनाही। यहाँ कभी लिखा हुआ था NHI वेलकम्स यू अयोध्या, और ये लाइट इसकी बंद हो चुकी है। एक साइन बोर्ड ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में, इस सब में लाइट जलती थी, अब ये भी बंद हो चुके हैं। यानी कि अयोध्या का विकास कुछ क्षणिक था, राम के आने का आगमन था, लोगों ने उत्सव के तरीके मनाया। अब लूटपाट में लग गए हैं लोग। पहले इसमें लाइट जलती थी, अब नहीं जल रही हैं। रोड लाइट्स देखिए बंद पड़ी हैं। तो ये है समग्र विकास अयोध्या का। इस क्षेत्र का जो भी नेता मुखिया होगा वो अपने घर में इसके बदले में 4 सीफल एक्स्ट्रा दिलाता होगा। और मैंने सिटिंग लिया है, बस की सुख सुविधाएँ हैं, बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा है। आपको घर जैसी वाइब आएगी, आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। इट्स जस्ट इन 867 867 रुपये की बस है जो आपको डायरेक्ट अयोध्या से देहरादून पहुँचा देती है, यानी मसूरी घूमने के लिए।